नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान बंशीलाल सुथार जी। आप विश्वकर्मा जागीर समाज सेवा समिति पाली में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे जय श्री स्टूडियो में। विष्णु जय श्री विश्वकर्मा जी। जय श्री विश्वकर्मा जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरा जीवन गरीबी से निकला हुआ है। जी। वो जमीन से उठ के आए, क्योंकि मैं जब 1 बरस का था तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया ओह! था। फिर मेरे माताजी गवर्नमेंट स्कूल में 4th क्लास पे अच्छा। अपॉइंट हुए। उनका मेरे पढ़ाई के समय मैं सेकेंडरी में था तब उनका स्वर्गवास 83 में उनका स्वर्गवास हो गया। ओहो! तो मैंने मेरी जो भी आज दिन तक की वो अपने स्वयं के बलबूते पे और जैसे तैसे जी। वो सब गरीबी से लेकर के सब चीज़ें देखते हुए मैं जी। शिक्षा के बारे में आप थोड़ा बताएं। मैं जब मेरे माताजी का देहांत हुआ तब मैं सेकेंडरी में था। मेरा सेकेंडरी होने के बाद में फिर माताजी की डेथ हो जाने से मुझे मर्कज़ी कर्मचारी में मैंने अपना आवेदन किया और उसके तहत मुझे क्लर्क की नौकरी एलडीसी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और सन 1984 में सिरोही के अंदर मेरा पोस्टिंग सीनियर सेकेंडरी आफ्टर 10th आपके आफ्टर 10th। सर, अपना प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर मेरा गांव आउगा है, अच्छा, किधर पड़ता है? जो मावड़ जंक्शन के पास है, जो 1857 की क्रांति में याद करते हैं तो वहाँ के ठाकुर साहब कुशाल सिंह जी ठाकुर का नाम आता है। हाँ, हाँ। और 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान अगर था तो उन्हीं का था और उनको आज दिन तक जब भी स्वतंत्रता की बात करते हैं जी। तो उनको याद किया जाता है। जी, बिल्कुल। सर, 1984 में आपकी जब नौकरी लगी उसके बाद से लेके अभी तक आपके कहाँ-कहाँ अपने स्थानांतरण हुए और किन-किन पदों पे आप रहे हैं? 1984 में मेरी नौकरी लगी। 1985 में मेरी शादी हो गई। अच्छा। वो मैंने मेरे बलबूते पे, क्योंकि मेरे माता पिता थे नहीं, जी, जी, जी। तो जैसे तैसे वो अपने समाज लेवल के पे। जो तैयारी थी उस हिसाब से ठीक मेरी है, शादी हुई। ठीक है। सन 1986 में मैं पाली में आ गया। मेरा ट्रांसफ़र होकर के मैं पाली में आ गया। जी। 1986 से लेकर के 2000 तक, जी। सन 2020 तक मैं पाली में ही कार्यरत था, जिसमें सभी शिक्षा विभाग के जो ऑफिस थे, ब्लॉक ऑफिस है, जी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जी। या और भी ऑफिस है, ऑडिट वगैरह सब में मेरा कार्यकाल रहा समय समय पर। 2020 तक मैं यहीं पर रहा और समय समय पर विभाग की जो पदोन्नतियाँ होती है उस पदोन्नति के आधार पर मैं जी। प्रशासनिक अधिकारी पर। बहुत बढ़िया। तो सर, इतने लंबे समय में आपके जो कार्य के बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बता पाएँगे आप? क्या-क्या अपने कार्य रहते थे उसमें? मैंने जीवन में ज़्यादातर ऑफिस में ही कार्यकाल निकाला है। हालांकि हमारे पद में जो क्लर्क का पद होता है वो स्कूल में भी होता है जी। और ऑफिस में ही होता है। जी। पर मेरा ट्रांसफ़र होकर के ऑफिस में ही आया और मेरा कार्य देखते हुए जी। मैं अपनी 2020 तक जी। कार्यालय में ही रहा। कार्यालय में अक्सर संस्थापन का काम मेरे पास जी। ज़्यादा रहा। जी। तो संस्थापन के तहत अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, जी। ये कार्य विशेष तौर पे होते थे। बिल्कुल। तो समाज के जो भी बंधु होते थे, जी। जो कोई भी मेरे पास आया और समाज के नाम से जो उसके जितना हो सके जितना हो सका उतना आपने सहयोग मैं हेल्प किया। जी। और भी कहीं पर भी कोई अगर ऑफिस से आता है और अपन का नाम लेता और वो अपना परिचय देता जी। तो यथासंभव जो भी अपने से बन पड़ता वो पूरी अपन उससे मदद करते थे। बहुत बढ़िया। मेरे हाथ से अपॉइंटमेंट किए हुए यहाँ पर पाली में असंख्य मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया था। सर, बात आती है सरकारी नौकरी होने के बाद समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? समाज सेवा में प्रत्यक्ष रूप से मैं बहुत कम रहा। अच्छा। मैं पर्दे के पीछे ज़्यादा रहा। जी। फिर एक तो आगे आकर के फाइट करते हैं। जी। मेरा शुरू से वो बैक एंड पे आपने संभाला। लोगों को लगता है कि भाई यहाँ ये होना चाहिए तो उनको मोटिवेट करना। जी। मेरा काम यही रहता।
और ज़्यादातर आपको मोटिवेट किसने किया कि भाई समाज सेवा में जुड़ना है? मैंने मेरा जीवन स्वयं के बलबूते पे ही निकाला, क्योंकि बताया। मेरे वो बताया। ऐसे किसी से हुआ ही नहीं, जी। माता पिता थे नहीं, 2 सिस्टर थी, दोनों ससुराल शादी हो गई, किसी वो को देख ससुराल के चली आपको गई। ऐसा लगा, प्रेरणा फिर मिली या कुछ? जो ऑफिस में वगैरह और इधर उधर देखते थे समाज के बंधुओं को, तो उनका देख करके कि यार ये अपने समाज के बारे में इतना यूँ करते हैं, तो अपन को भी इसमें यथासंभव जितना हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जी। उनको सहयोग में रहना चाहिए। तो मैं बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि समाज में आप शुरू से जुड़े हुए हैं और आपने हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम किया है, तो हम ये चाहेंगे कि आप समाज में किन-किन संस्थाओं में रहते हुए अपने अपने कार्यकाल में क्या-क्या आपने अचीवमेंट रहे हैं, क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे में बताएँ? मैं सन 86 से यहाँ पाली में कार्यरत हूँ। जी। सन 86 में जब मैं यहाँ पर आया था, तो एक किराएदार के रूप में एक रहता था। जी। तो मेरे रिश्ते में भाई साहब रहते, उनके यहाँ रहता। तब ये मंदिर एक कमरा बना हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था, दोनों प्लॉट पड़े थे। तो जब कभी भी ऐसी मीटिंगें होती थी, तो वो भाई साहब बोलते थे कि चल बंसी, अपन चल के आते हैं मीटिंग में। जी। वहाँ उनसे वो बातचीत सुनते थे और उनको देखते थे कि भाई ये क्या। फिर धीरे धीरे थोड़ी प्रोग्रेस हुई, जी। मंदिर का निर्माण हुआ, जी। मंदिर में हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था हुई, तो यहाँ आते जाते थे। जब भी चुनाव वगैरह होते थे, तो मेरे को भी वो उनकी चुनाव समिति में सदस्य के रूप में कहीं न कहीं जी। आते, मीटिंगें वगैरह में आते, और हम उनसे देखते और सीखते कि क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। जी। फिर 2016 के अंदर, उससे 16 से पहले एक पुराना मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार की बात चली थी। जी। तो चूंकि मैं जहाँ पर किराएदार रहता था, उन भाई साहब का लड़का वो 4th क्लास में पढ़ता था, अच्छा। और आज वो बहुत अच्छा अफसर। पैसा उसके पास, और वो अच्छा सक्षम बन गया। जी। तो वो जब कभी भी कोई बात होती थी कि अंकल कहीं कोई हो तो बोलना, अच्छा, अच्छा। वो मेरे को बोलता रहता था। फिर मंदिर की उद्धार की बात हुई, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वहाँ मंदिर का करवाना है, सहयोग करना है। तो क्या लाओ ना, वो प्लांट लेके आ जाओ, बना देते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बात की, मैंने कहा वो ऐसे बोल रहा है, चलो मेरे साथ अहमदाबाद, बबरलाल यासदेव की बात कर रहा हूँ मैं, जी। जो जिन्होंने ये ज़मीन दी है जी। हॉस्टल की। तो हम वहाँ गए, किशन जी मार साहब, जो उनका स्वर्गवास हो गया, जो उस समय वो यहाँ पर अध्यक्ष थे, अच्छा। और अच्छे कार्यकर्ता थे। जी। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, जी। और उनसे मेरे लाइजिंग भी अच्छे थे, क्योंकि वो टीचर थे, तो मेरे पास ऑफिस में आते जाते रहते थे, तो उनसे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी थी। जी। फिर उन्होंने गए, बातचीत की, फिर हमने कहा कि ये समाज का मंदिर है और समाज का काम है, तो एक नहीं कर करके पूरे समाज को जोड़ करके फिर इसका निर्माण कराएंगे। अच्छा, अच्छा। फिर जैसे तैसे सबको जो जो मोटिवेशन किया, और लोगों से पैसे इकट्ठा किया, और मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम चालू। फिर इसका उद्घाटन 2016 में हुआ, तो तब भी यही बात हुई। उस समय हमारे बबरलाल जी यहाँ पर अध्यक्ष थे। जी। तो उनके उस समय में फिर तो मैं वापस अहमदाबाद गया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बबल वहाँ पर उद्घाटन करना है, जी। उसकी वो प्राण प्रतिष्ठा करा। तो अंकल बोलो क्या काम? मैंने कहा काम तो क्या, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो जो भी आप कहोगे वो बोल देंगे अपन। जी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन पे बात की यहाँ पर, मैंने कहा आप क्या चाहते हो, जो भी बड़ा से बड़ा जो खर्चा होता है जी। उसके बारे में बोल रहा हूँ। जी। तो भाई अपने इस प्राण प्रतिष्ठा में ये सबसे बड़ा है, फिर बाकी तो जो भी चलता है वो चलता है। तो जो 5-7 दिन का पूरा खाना पीना और जो भी होता है, ये उसके बारे में तो उसका आप पेंडिंग रख दो, उसको मेरा नाम से होगा, वो जो भी होगा वो पानी से लेकर के कुछ भी होगा वो मेरा। बहुत बढ़िया है। तो अब मैं उनको वो पीछे अपना नाम कहीं आगे नहीं। सही बात है।
ठीक है। और यहाँ पर प्रतिष्ठा में अच्छी बोलिया हो गया सबका, उसका बड़ा ही अच्छा योगदान रहा, लगभग 30 लाख रुपए खर्च करवा। बहुत बढ़िया। सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने समाज में सबसे बड़ी कमी और कमजोरी है वो एकता है। आप कहीं पर भी चले जाओ, जयपुर से लेकर के कहीं पर भी चले जाओ, एकता में कहीं ना कहीं गैप रहता है। जी। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाने चाहिए तो इसमें कुछ जो अपन चाह रहे हैं वो बदलाव हो जाए? मेरा ये मानना है कि आदमी को इस मामले में संयम बरतना चाहिए। किसी की कई सुनी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करें, भरोसा विश्वास नहीं नहीं करे। करें, वो अपना विवेक से काम लें। काम में ले, और फिर कुछ भी बोले उससे पहले 10 बार सोचे कि भाई अपन को ये बात कहनी है कि नहीं कहनी। नहीं कहनी, इसका रिएक्शंस क्या हो सकता है, हाँ, तो क्या सही है, क्या गलत उसके है। प्रभाव आगे जाकर के क्या होंगे, जी, इस बारे में सबसे ज्यादा विचार करना हर आदमी को, छोटे बड़े किसी को भी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी संस्कृति को पकड़े रखें बहुत बढ़िया। और अपनी संस्कृति के अनुसार चले, दूसरे इधर उधर के ध्यान नहीं दें, और उनको शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में सोचें। और शिक्षा आदमी शिक्षित होगा जी। तो अपने आप समाज में बदलाव होगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज का बदलाव नहीं हो सकता। कुछ ऐसी बात जो आप दर्शकों से कहना चाहें, जैसे कि कई बार होता है ना कि आपके जीवन के यादगार पल जो आप दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? मेरे जीवन में कष्ट ज़्यादा रहे, जी। खुशियाँ कम रही। तो जब मेरे पिताजी को तो मैंने देखा नहीं, मेरे माताजी का जब देहांत हुआ तो वो सबसे मेरा वो कष्टदायक था। बिल्कुल। और खुशियाँ ये है कि मेरे 4 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। 4 लड़कियां और 1 लड़का। 1 लड़का है जी, चारों लड़कियाँ पोस्ट ग्रेजुएट है। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी लड़की टीचर है, अच्छा, जो यहाँ पाली में पोस्टेड है और जोधपुर में अप डाउन करती है। बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर लड़की है, वो विदेश में कतर है। कतर में? हाँ, वो मेरे कंवर साहब है, वो वहाँ पर मैनेजर है। बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर है तो वो जोधपुर में, और उनके हस्बैंड सी है। जी, और फोर्थ नंबर है तो उनके हस्बैंड JN है नगर निगम में। तो कहाँ पोस्टेड है? जोधपुर नगर निगम। वो भी जोधपुर में। बहुत तो बढ़िया। खुशी की बात यह है कि वो सब सेटल्ड है है। और सब कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं। दिक्कत नहीं, तकलीफ बहुत नहीं बहुत है। बढ़िया बात है। और लड़का है वो आर्किटेक्ट का कर रहा है। आर्किटेक्ट। हाँ, तो उसका फाइनल ईयर है, जुलाई में उसका लास्ट एग्जाम है। 5 साल का उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो अपन पढ़ाई नहीं करना चाह रहे थे या नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, वो अपन ने अपने बच्चों को शिक्षा दी और आज आप अपने आप में संतुष्ट हैं। जी सर। बहुत बढ़िया बात है। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हादसे के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।